हरि ओम भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ऐसे रखो और दिखाओ विष्णु से लेके यहाँ तक। आज ऐसे चौड़ा करके। हाँ, जैसे ऐसे बस हम उसमें करा है तो खड़े से लो। पुरुषोत्तम मास महात्म, ये जो पुरुषोत्तम मास के मेला लगा हुआ है तपोवन में और राजगीर में, उसी के मैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा सुनाता हूँ। दूसरा अध्याय आज सुनेंगे। बस यहीं से बैठ जाओ, ऊपर नहीं। तो दूसरा अध्याय में प्रकरण है नारद जी का भगवान नारायण से प्रश्न करना। कथा इस प्रकार से है, भक्तजनों प्रेम से सुनिए, भक्तजनों को भी ले लो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी को परीक्षित के सन्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और देख कर यहाँ आया हूँ। जहाँ आप लोग धर्म में प्रयत्नशील मिले हों, मैं आप लोगों का दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़े हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे पूछा है। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी से सुना है वह सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत अलकनंदा बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुंचे और परम ब्रह्म में मन लगाने वाले जितेंद्र नारद जी को नारायण जी ने नमस्कार किया। नारद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्य प्रति हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सारे रूप सत्य से उत्पन्न हो। इसलिए हे सत्य जोगे, आपको नमस्कार है। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सारूप कथा को कहिए जिसके सुनने से ही जीव निर्भय पद प्राप्त हो जाता है, यानी निर्भय पद को पा जाता है। नारद जी के वचन सुनकर ऋषिपति भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करने लगे। नारायण बोले, हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमल तुल रसिक शिरोमणि रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनिए। हे वत्स, विधाता संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार में सारे भगवान के अगम चरित्र को तुम भी जानते हो, तो मैं भी तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य वैधव्यादि दुख हरने वाले उत्तम कृति पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्म का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान पुरुषोत्तम कौन से देवता हैं, इस महात्म के कौन से ऋषि हैं, यह सब मुझे विस्तार सुनाइए। सूत जी बोले, नारायण, नारद जी के इन वचनों को सुनकर 2 घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास है जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इसलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों के सहित चैत्रादि मास तो सुने, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना है। पुरुषोत्तम कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु हैं? पुरुषोत्तम कहाँ से आया है, यह मुझे कृपा करके बताइए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए? हे स्वामी, यह सब मुझे बताइए। उसके जाप यानी जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है? उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, सो कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार का हित करने वाले प्रश्न को सुनकर नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते ही बोले। क्या बोले? ये तीसरे अध्याय में है, इसे सुनने के लिए आप इस भगवान विष्णु के मंदिर में, विष्णु भगवान को दिखाओ, हाँ, कल पधारिएगा। ये तीसरा अध्याय कल हम कहेंगे। आज की कथा बस इतनी ही। इसे सुनने के लिए आइएगा तपोवन धाम विष्णु मंदिर में। बस।